जय प्रकृति माँ। प्रकृति हमारी माता है और प्रकृति में ही हम लोगों का जीवन है। हम सब मिलकर प्रकृति के साथ जो शोषण की प्रक्रिया अपना रहे हैं, उसका परिणाम है ये महामारी। ऐसी महामारी पहले भी आती रही हैं और जब जब प्रकृति का दोहन से शोषण शुरू हुआ है, तब तब ऐसी महामारियाँ अक्सर आती हैं। हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं श्री प्रोफेसर डॉक्टर मदन मोहन बजाज। उन्होंने भी ये बात कही है कि समुद्र में मछलियों की जो पीड़ा है, जब मछली पकड़ते हैं, जो पशु पक्षियों को मारा जाता है, उनको खाया जाता है, उनकी जो हत्या की जाती है, उसकी जो पीड़ा की तरंगे हैं, वो भी हमारी प्रकृति में, वातावरण में बहुत ज़्यादा विकराल रूप लेकर महामारियों के रूप में आती है, भूकंप के रूप में आती है और किसी न किसी ऐसे रूप में हमें सताती है जो हम किसी न किसी रूप में हमें वो भय का माहौल बनाकर या हमें डरा कर या हमें धमकाकर इस तरीके का प्रकृति माहौल बनाती रहती है। चाहे वो सुनामी के रूप में हो, भूकंप के रूप में हो, या ये जो आजकल विपदा है, जिस तरह की आपदा आज कोरोना के रूप में आई हुई है, ये भी मांसाहार के कारण ही अधिक है। शाकाहारी लोगों को ये रोग नहीं लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। फिर भी हमारा मानना है कि हम प्रकृति के दोहन की बात करें, शोषण की ना करें। हमारे जो ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज हुए हैं, जो श्रृंगी ऋषि जी के यहाँ कलयुग में जिनको जन्म लेना पड़ा, पिछले जन्म में राम जी के जन्म में श्री राम का पुत्रेष्ठ यज्ञ उन्होंने किया था, उनके प्रवचन में भी ये सब बातें आती हैं कि समुद्र मंथन से जो रत्न निकले, समुद्र का मतलब केवल सागर नहीं है, केवल समुद्र वो वाला सागर नहीं है। समुद्र प्रकृति को भी कहते हैं, समुद्र सागर को भी कहते हैं, समुद्र महासागर को भी कहते हैं, वही समुद्र है, लेकिन प्रकृति के संपूर्ण स्वरूप को भी सागर कहते हैं। और इसलिए हमारे जो जितने भी रत्न मिले हैं, 14 रत्न तो उस समय के हमने मेन गिन लिए, लेकिन उसके बाद भी जो रत्न मिलते रहे हैं, बहुत सारा शोध अनुसंधान पृथ्वी के गर्भ में होता रहा है, तो उन सब को भी हमने दोहन के रूप तक तो ठीक था, लेकिन शोषण करना अत्यंत ही कष्टदायक है, प्रकृति के लिए भी और पूरे जीव जगत के लिए। हमारा मानना है कि हम प्रकृति को उस रूप में देखें। प्रकृति माँ है, प्रकृति हमारा भगवान है, प्रकृति परमेश्वर है और प्रकृति ही सब कुछ है। क्योंकि केवल हम पृथ्वी की बात ना करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो भी वो प्रकृति है। वो पूरा ब्रह्मांड अपने आप में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, चुंबकीय तरीके से रुका हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का चक्र लगा रहे हैं सब ग्रह नक्षत्र। तो ये सारा प्रकृति के का ही स्वरूप है। प्रकृति में रत्नों में हमारी एक बहुत बड़ा रत्न है जो धेनु, कामधेनु के नाम से है, जो कि हमें कामधेनु समुद्र मंथन से मिला। समुद्र मंथन मतलब प्रकृति का मंथन, और प्रकृति के मंथन में गाय जब हमको मिलती है, कामधेनु हमको मिलती है, तो कामधेनु कौन है, धेनु कौन है? धेनु माँ को भी कहते हैं, धेनु गाय को भी कहते हैं और धेनु पृथ्वी को भी कहते हैं। तो ये सब अगर हम वैज्ञानिक स्वरूप इसका देखें, धार्मिक स्वरूप में क्या है, मान्यता बना दी, और मान्यता को ढोने वाले लोग जो हैं वो फिर विज्ञान भूल जाते हैं। इसलिए मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो विज्ञान के आधार पर कहना चाहता हूँ और वैज्ञानिक बात कह रहा हूं, और विज्ञान के आधार पर जो बात खरी ना उतरे, उस बात को हमारे यहाँ ढोंग और ढकोसला मान लिया जाता है। इसलिए ढोंग से ऊपर उठकर, ये जरूरी नहीं है कि सारी बातें विज्ञान पर खरी उतर जाएं, लेकिन ये जरूरी है कि हम विज्ञान का आधार खोजें, समझें और उसको समझाने का प्रयास करें। सारी बातें आज नहीं उतरेंगी, कल उतरेंगी। मैं कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूँ, मेरे अलावा और बहुत सारे व्यक्ति उस पर शोध अनुसंधान करेंगे। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध अनुसंधान किया। शोध अनुसंधान से ही जो विज्ञान का शोधन होता है, विज्ञान का अनुसंधान होता है, विज्ञान पर बहुत सारे विचार, तर्क वितर्क होते हैं, तब जाकर वो विज्ञान में कोई चीज़ अच्छी निकलती है और वो सर्वमान्य हो जाए, तब तक वो विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत नहीं बनती। और सर्वमान्य होने में भी किसी सिद्धांत को काफ़ी समय लग जाता है। हमारे यहाँ यही चीज़ हमें समझनी है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कह क्या रहे हैं, हमारे शब्दों का अर्थ क्या है, हम धर्म और अध्यात्म को किस तरीके से जोड़ते हैं, हम पृथ्वी और प्रकृति और पर्यावरण को किस तरीके से जोड़ते हैं। इसलिए आज का विषय सिर्फ इतना है कि हम प्रकृति को माँ की तरह ही पूजें, प्रकृति का हम दोहन करने तक सीमित रहें, प्रकृति के शोषण को हम बिल्कुल नहीं मानते और ना ही हमें करना चाहिए। और प्रकृति का शोषण जब जब होने लगेगा, तब तब आपदाएं आने लगेंगी।
इसलिए हमारी सनातन संस्कृति यही कहती है। आज का जो छोटी सी वीडियो में मैं छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी ताकि मैं उसकी भूमिका को ठीक से आपके सामने रख सकूं। प्रकृति हमारी माँ है और हमें इसका सम्मान करते हुए हर जीव का सम्मान करना है। हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो ये कहती है कि हमें सबका ध्यान रखना है, हमें जियो और जीने दो की प्रवृत्ति में रहना है, क्योंकि हम खुद भी जिएं और जीने भी दें, दूसरे जीवों को भी समानता का अधिकार दें, उनको तरीके से उनके तरीके से जीने दें, उनकी स्वतंत्रता को ना छीनें और हम उनको निरर्थक काट कर ना खाएं। अगर हम किसी भी तरीके से, जब हमें स्वाद बढ़ाने के लिए जीवों की हत्या करके उनको मारना पड़ता है, काटना पड़ता है, केवल स्वाद के लिए, भूख के लिए नहीं, भूख के लिए प्रकृति कहती है, क्योंकि जीव जीव को कई बार वनों में खाते हैं, आप उसको देखते हैं और वो प्रकृति का नियम है, वो भूख के लिए है। लेकिन मानव ने जितना भी काम किया है, मानव को जीव खाना मान्य नहीं है। मानव को बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने दी हैं, वनस्पतियाँ दी हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी हैं, सब्जियों के रूप में, साग के रूप में, अन्न के रूप में और जड़ी बूटियों के रूप में, फलों के रूप में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लिए जो हम खा सकते हैं। हमने मांसाहार का जो अपनी प्रवृत्ति बनाई है उसको हमें बदलना होगा, मांसाहार छोड़ना होगा, प्रकृति के साथ चलना होगा, प्रकृति के नियमों में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। सुबह सूर्योदय के से पहले उठना, सूर्योदय के साथ ही हमें खाने का समापन कर देना, सूर्यास्त के साथ, क्योंकि सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारी जीवनचर्या ठीक रहे तो हम प्रकृति के करीब रहते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी जीवनचर्या को बिगाड़ते हैं वैसे वैसे हमारा शरीर भी बिगड़ने लगता है। ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हम चले जाते हैं। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जैसे जैसे जाएंगे तो हम अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं रख पाएंगे, और जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो काम में मन नहीं लगेगा, और काम में मन नहीं लगेगा तो प्रतिदिन भाग्य को कोसते रहेंगे कि मेरा तो भाग्य खराब है, मेरे को तो कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है ये सोचने का समय आपके पास नहीं है, क्योंकि आप प्रकृति के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, आप प्रकृति के अनुसार अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये सब बाधाएं आती हैं। प्रकृति के लिए ही हमको ये सोचना पड़ता है, प्रकृति में हम रहें, प्राकृतिक भोजन का हम प्रयोग करें और प्रकृति के अनुसार अपना आचरण रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, दिनचर्या को ठीक रखने के लिए हमको ये प्रकृति का स्वरूप अपनाना पड़ेगा, उसकी पूजा करनी। पूजा का अर्थ ये नहीं है केवल हम उसकी जोत उतारते रहें, ऐसे थाली से आरती उतारते रहें, इसका पूजा का अर्थ ये नहीं है। पूजा का अर्थ है कि हम उन नियमों को माने, धारण करें, नियमों को भाषणबाजी ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं कितने नियम मानता हूँ ये मुझे पता है, और मेरे पर कितने लागू होते हैं, और मैं भी प्रकृति के नियम तोड़ता हूँ। मैं भी अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं बहुत सारे नियम प्रकृति के तोड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई बहुत ज़्यादा उसको मानने के लिए तो तैयार हूँ, जानता सारी चीज़ें हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम कम से कम नियम तोड़ें। हम किसी भी तरह का कोई ऐसा हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रकृति के जो हमें मिली हुई है, जल है, जल का दुरुपयोग ना करें। हमें कोई भी चीज़ अगर प्रकृति से मिलती है, वन है हमारे पास बहुत सारे हैं, अनावश्यक हम कोई भी पेड़ ना काटें। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जो हम हवन और यज्ञ करते हैं, अगर काटे हुए वृक्ष की लकड़ी से हम हवन करते हैं, यज्ञ कहते हैं, तो उस यज्ञ को करने में हमको पाप लगता है। यज्ञ करने का, हवन करने के लिए जो संविधा प्रयोग करनी चाहिए वो संविधा होनी चाहिए जो पेड़ द्वारा सूख कर गिर गई हों, वो ही संविधा हमारी पाप मुक्त होती हैं। अन्यथा काटे हुए वृक्ष की लकड़ी से यज्ञ करना भी हम उसको पाप मानते हैं, और वो पाप होता है। जैसे जैन धर्म में बहुत अच्छी बातें हैं। जैनी क्या करते हैं कि शाम दिन छिपने से पहले अपना भोजन करते हैं। इससे दो लाभ होते हैं, एक तो प्रकृति के नियमों का सम्मान हुआ, और सूर्योदय से पहले शरीर में जो भोजन चला गया वो बहुत अच्छे से उसका पाचन क्रिया हो जाएगी, और आप समय से सो जाएंगे और समय से फिर उठने लगेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकृति का नियम है जो जैन धर्म ने अपनाया, हम सबको भी अपनाना चाहिए। सब उसी तरीके से चलेंगे जो प्रकृति के नियम हैं। हमको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी व्यवहार कुशलता में, व्यवहार कुशलता हमारी बहुत बड़ी पूंजी होती है, उसको भी हमें प्रकृति से सीखना पड़ेगा। फल
प्रकृति से मिलते हैं। पौधे हर समय मुस्कुराते रहते हैं, जरा सी हवा चलती है तो लहराने लगते हैं, लेकिन कभी पौधों को रोते हुए नहीं देखा होगा। सुनसान खड़े तो देखा होगा, उस समय उदास हो जाते हैं पौधे जब उनको हवा कम मिलती है, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन देना नहीं छोड़ते। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के साथ चलना है। हमें अपने खेतों से जहर को निकालना है, हमें अपने दूध को गाय के दूध में परिवर्तित करना है। ये पाउडर वाला दूध बड़ा नुकसान दे रहा है। इसलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो केवल प्रकृति पर आधारित है, और प्रकृति से हम केवल यही सीखें कि हम अपना नियम संयम, अपने जो हमने अनुशासन है वो ही प्रकृति से सीखने की ज़रूरत है। और जैसे ही हम अपने शरीर को अनुशासन सिखा देते हैं, उसमें व्यवहार कुशलता बढ़ जाती है। व्यवहार कुशलता बढ़ती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है तो आत्मबल बढ़ता है, और जब आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। और जैसे ही स्वस्थ शरीर होगा तो आपका मन भी स्वस्थ हो जाएगा, आपका मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और जब स्वस्थ मस्तिष्क हो जाएगा, मन हो जाएगा, तो उस समय कोई भी दुनिया की ताकत आपको असफल नहीं कर सकती। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये मेरा मानना है, मैं इसका प्रयोग करके बैठा हूँ। आपके आत्मबल का, आपके संकल्प शक्ति का ही परिणाम होता है आपकी सफलता, और सफलता आपकी संकल्प शक्ति की, आपके परिश्रम की दासी है। आपके नियमों की, आपके जितनी भी धारणाएं हैं आपके मन में, धारण जो करते हैं, धारण का मतलब जो सोचते हैं, विचारते हैं, जिसके लिए संकल्प आपका मजबूत है, उस तरीके का जब जब आप सोचेंगे संकल्प मजबूत होगा। संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यही आज का हमारा निष्कर्ष है। इसलिए प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए सफलता की राह ढूंढें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और प्रकृति के बारे में जो ये बातें आज हुई हैं, यही हमारा बहुत बड़ा विकल्प है कि हम जो खाद्य पदार्थ जो हैं उसमें जहर निकालकर आज हम प्राकृतिक कृषि और ऑर्गेनिक की तरफ, यानी जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि के जो उपजाए हुए पदार्थ हैं उनको खाना शुरू करेंगे, तो हमारा शरीर, मन, तन सब कुछ स्वस्थ होगा। और हम प्रकृति से नियम सीख कर ही, पर्यावरण को स्वच्छ रख के ही, देखो इस काल में पर्यावरण अपने आप ही स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया, क्योंकि आज हमने प्रदूषण फैलाना कम कर दिया, हमारी नदियां स्वच्छ हो गई, हमारा समुद्र स्वच्छ हो गया। तो ये आज इस लॉकडाउन से हमें सीखने की आवश्यकता है कि प्रकृति के नियमों का पालन करना, प्रकृति का सम्मान करना और प्रकृति को नमन करना, हम उसके नियमों में रहें। ये आज के कोरोना काल में, इस काल में जो पूरे विश्व में आज बंदी है, इससे हमको सीखने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए ज्ञान लेने की आवश्यकता है, और इससे हम बहुत आगे सोच सकते हैं। अपने नए विचारों का उदय करें, व्यापार के सारे पहलू बदल जाएंगे। अब उन सब नए पहलुओं पर विचार करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रकृति के सम्मान के साथ ही सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ नमस्कार। जय प्रकृति माँ।